हेलो एवरीवन, वेलकम टू टैरो ट्रेजर। कैसे हैं आप सब? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे और खुश होंगे। आज हम टैरो कार्ड रीडिंग में बात कर रहे हैं कि क्या आपके पर्सन आपको अपने फ्यूचर में इमेजिन करते हैं। क्या वो ऐसा सोचते हैं कि इस इंसान के साथ मैं अपनी पूरी जिंदगी बिताऊंगा या बिताऊंगी, या फिर उनके दिल में कोई खोट है। वो सोचते हैं कि अगर कहीं से प्रेशर आया तो मैं इसको छोड़ दूंगा या छोड़ दूंगी, या वो ये सोचते हैं कि कुछ भी हो जाए, भले ही मेरी शादी भी क्यों ना हो जाए, लेकिन मैं इस इंसान से कनेक्शन कभी नहीं तोड़ूंगा। क्या वो ऐसा कुछ सोचते हैं? क्या वो आपके लिए अंदर से लॉयल है या फिर नहीं? वो आपके साथ सीरियस हैं या फिर नहीं? लेट्स सी क्या आता है। टैरो कार्ड हमें क्या बताते हैं और ईश्वर हमें क्या दिखाते हैं। चलिए अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि क्या आपके पर्सन आपको अपने फ्यूचर में इमेजिन करते हैं। कि आपको लेके उनकी कोई प्लानिंग है फ्यूचर के लिए, या फिर वो सिर्फ ऐसे ही बोलते हैं। लेट्स सी। ईश्वर को याद करते रहिए, आपको सही सही गाइडेंस मिलती रहेगी। सन, 6th हाउस सस्टेनेबिलिटी, रूट, abundance, nice, 8th house, 12th house, Leo, Gemini। ओके, यहाँ पे देखिए, सबसे पहले मैं अगर उनकी करंट सिचुएशन की बात करूं या करंट फीलिंग की बात करूं, जैसे हम डेली करते हैं, जिसके बारे में आप पूछ रहे हैं, उनकी करंट सिचुएशन किसी से ना हाल फिलहाल में लड़ाई हुई है, ये मान के चलिए। और लड़ाई हुई है झूठ पे। इन्होंने किसी को झूठ बोला है और इनका झूठ पकड़ा गया है। वो फैमिली मेंबर से झूठ हो सकता है इन्होंने बोला है, हो सकता है कि अपने दोस्त से इन्होंने झूठ बोला हो, लेकिन वो झूठ इस कदर पकड़ा गया कि ये ना बिल्कुल आगे से कोई जवाब ही नहीं दे पाए। यहाँ पे 6th हाउस है। 6th हाउस शो करता है करप्शन, ऐसी कोई चीज जो नेगेटिव वे में हो, ऐसी कोई चीज जिसमें झूठ बोलना हो। 8th हाउस झूठ दिखाता है, नेगेटिव हाउस है हॉरोस्कोप का, त्रिक भाव में आते हैं। 6, 8, 12 तीनों ही घर यहाँ पे आ रहे हैं, आप देख रहे हैं, तीनों ही घर हैं यहाँ पे। और ये ना झूठ इन्होंने ना अपने स्वार्थ के लिए बोला है किसी से, और वो झूठ पकड़ा गया है। तो अब इनको लग रहा है स्वार्थ भी ऐसा कि ना इसके अंदर ना इनको फायदा हो रहा था किसी चीज का, तो इन्होंने किसी से झूठ बोल दिया। वो झूठ किसी भी लेवल का हो सकता है, बहुत बड़े लेवल का। तो देखिए, ये रीडिंग है ऐसी कि इसके अंदर हम बहुत बड़ी बात नहीं कर सकते हैं। छोटे लेवल पे हो सकता है इन्होंने किसी से झूठ बोला है और वो पकड़ा गया है। अब इनको थोड़ा सा शर्मिंदा फील हो रहा है, शर्मिंदगी है, थोड़े से ऐसे बेशरम तरह के इंसान नहीं नजर आ रहे हैं। ये शर्म है इनको कि इन्होंने झूठ बोला और वो झूठ पकड़ा गया। तो फिलहाल गिल्ट एक सिचुएशन चल रही है कि गिल्ट में चल रहे हैं आपके पर्सन, जिसके बारे में भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं। तो अभी की सिचुएशन गिल्टी वाली है। चलिए अब हम देखते हैं कि क्या आपके पर्सन आपको अपने फ्यूचर में इमेजिन करते हैं। क्या कोई प्लानिंग है आपको लेके उनके फ्यूचर में, उनके लिए। चलिए लेट्स सी। टू रिस्की, वॉकिंग अवे, ओके, लव सक्स, अच्छे कार्ड तो नहीं निकल रहे हैं भाई। अनट्रू स्टोरीज, fated to be alone, getting crumbs, too busy, vulnerable, burn out, क्रिटिसाइजिंग। क्या कभी ऐसा होता है कि आपके पर्सन आपसे ना फ्री होके भी बात नहीं करते? क्या कभी ऐसा होता है कि बिना किसी बात पे लड़ाई हो रही है? ऐसा तो कोई बहुत बड़ी बात भी नहीं थी कि जिस पर लड़ाई हो जाए। क्या कभी वो आपसे झूठ बोलते हैं, आपने पकड़ा है कि उन्होंने झूठ बोला है आपसे किसी तरह का? क्या वो लड़ाई को बिना ख़त्म करे ही आगे बढ़ जाते हैं? ऐसा है कि उनको लगता है कि लड़ाई की बात नहीं करनी, अगर लड़ाई की बात हो रही है तो बात ही नहीं करनी। कोई मुद्दा ऐसा है जिसको सोल्व करना चाह रहे हैं तो वो बात ही नहीं करते।
कभी ऐसा हुआ है? अगर ऐसा हुआ है तो नीचे कमेंट ज़रूर से कीजिएगा। जी बिल्कुल ऐसा हुआ है। उन्होंने झूठ भी बोला है, वो बात को बिना ख़त्म करे उन्होंने बात बंद भी करी है। ऐसा सब कुछ हुआ है। नीचे कमेंट ज़रूर से कीजिएगा। आपको क्रिटिसाइज़ करते हैं क्या वो बिना किसी बात पे? हर बात में आपकी गलती बना देते हैं। ऐसा कुछ हुआ है? गुस्सा करते हैं बहुत ज़्यादा, ईगो बहुत ज़्यादा है। छोटी छोटी बात पे उनको लगता है कि प्यार मेरे लिए नहीं है, मैं प्यार के लिए नहीं हूँ, इस रिश्ते में रहना बहुत रिस्की है। क्या ऐसा कुछ है? अगर ऐसे कोई भी एक भी बात है, बॉटम ऑफ द डेक पे कंपैरिजन का कार्ड है, अगर कुछ भी ऐसी बात है तो नीचे कमेंट ज़रूर से कीजिएगा कि हाँ ऐसा कुछ है। ऐसा करते हैं आपके पार्टनर, आपके पर्सन, कि छोटी सी बात को बड़ा बना देंगे, फिर मुद्दा सोल्व ही नहीं करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे, और पुरानी कोई बात करेंगे तो फिर से लड़ाई हो जाएगी। अनसोशल, बॉडी शेम, टू पैसिव। कभी कभी ऐसा लगता है आपको कि मुझसे उस तरह से बात नहीं कर रहे हैं जितना खुल के किसी और से बात कर लेते हैं, मुझसे बात नहीं करते इतना खुल के, ऐसा लगता है आपको? अगर इनमें से कोई एक भी बात सच है तो नीचे कमेंट ज़रूर से कीजिएगा। ये जो चीज़ें हैं ना, ये आपके पर्सन की ना कुछ बिहेवियर इंडिकेट कर रही हैं कि उनका बिहेवियर कैसा है। स्टेइंग स्टक, नॉट कंपैटिबल, बीइंग अ विक्टिम। विक्टिम कार्ड प्ले करते हैं आपके पर्सन कि मेरे साथ तुमने ठीक नहीं किया। क्या विक्टिम कार्ड प्ले करते हैं या फिर नहीं? क्या इनमें से कोई एक भी बात आपके साथ हुई है? क्या आप पुरानी बातों को लेके बैठे रहते हैं? आपकी बात कर रही हूँ। क्या आप पुरानी चीज़ों को भूल नहीं पाते? कोई लड़ाई हुई है आपकी और जब तक वो अच्छे से सॉर्ट आउट नहीं हो जाएगी आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इग्नोर नहीं कर पाते आप बातों को। क्या आपके साथ ऐसा है? क्योंकि यहाँ पे मुझे आपका नेचर और आपके पर्सन का नेचर, दोनों का जो नेचर है वो अपोजिट नज़र आ रहा है। तालमेल नहीं है इतना नेचर के अंदर। कहीं ना कहीं मुझे आपके पर्सन थोड़ा सा झूठ बोलते हुए भी नज़र आ रहे हैं। आज वो पकड़े भी गए हैं। जिस वक्त भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं उस वक्त उनके साथ ये हुआ है। छोटे लेवल पे हो, बड़े लेवल पे हो, हुआ है। झूठ बोलते हुए नजर आ रहे हैं आपसे भी और अपने घर वालों से भी। काफ़ी बेशर्म नहीं है लेकिन झूठ बोलते हैं और अधिकतर पकड़े भी जाते हैं झूठ में। एक शातिर चालाक इंसान नहीं है। नो गुड वंस, टू अटैच। आप अपने पार्टनर से मुझे बहुत ज़्यादा अटैच्ड फील हो रहा है मुझे कि आप बहुत ज़्यादा अटैच हैं और आपको ना कोई और पसंद नहीं आता उनके बिना। भले वो आपके साथ कैसा भी बिहेवियर रखते हो, अच्छा बुरा, आपको क्रिटिसाइज़ करते हो, हर चीज़ में आपकी गलती निकालते हो, लेकिन मुझे नज़र आ रहा है कि आप बहुत ज़्यादा अटैच हैं अपने पार्टनर से और आपको कोई और पसंद नहीं आता उनके बिना। आपको लगता है कि ये इंसान चाहे जैसा भी है, मैं या तो अकेले रह लूँगी या रह लूँगा, लेकिन और कोई नहीं आएगा ज़िंदगी के अंदर। क्या आपको ऐसा लगता है? तो भी आपका और इनका नेचर बिल्कुल अलग है। सॉरी टू से, बट फ्यूचर वो इमेजिन करते करते रुक जाते हैं क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है कि आगे जाके होगा क्या। उनको पता नहीं है। वो इतना तो इमेजिन करते हैं कि हाँ मैंने इसके साथ बहुत अच्छा टाइम बिताया है और मैं आगे जाके और भी बिताना चाहूँगा। वो इतना तो ज़रूर से इमेजिन करते हैं। बट एज अ फैमिली क्या वो इमेजिन करते हैं? क्या फ्यूचर प्लान आपके साथ बनाते हैं? ऐसा सोचते हैं कि हम दोनों के बच्चे होंगे या हम दोनों की एक फैमिली होगी, क्या शादी होगी, ऐसा कुछ। लेट्स सी। फियर ऑफ चीटिंग, ओके। एंजाइटी, पास्ट ट्रॉमा। इस इंसान के अंदर ना देखिए मुझे थोड़ा सा ट्रस्ट इशू भी लग रहा है। इनको ऐसा लगता है कि ना अगर इस इंसान के साथ मैं अपना फ्यूचर प्लान भी करता हूँ तो ऐसा भी हो सकता है कि मुझे छोड़ के चली जाए।
आपके लिए सोचते हैं ये ऐसा कि मुझे छोड़ के चला जाएगा या चली जाएगी, तो अपनी फैमिली से लड़ के मैं अगर इस इंसान के साथ अपनी ज़िंदगी बिताने की कोशिश करूं और ये मुझे छोड़ के चला जाएगा या चली जाएगी, तो फिर मैं क्या करूंगा? मैं तो ना घर का ना घाट का, क्योंकि पास्ट में कोई ट्रॉमा रहा है इनका, कुछ हुआ है पास्ट में इनके साथ, जिसकी वजह से ना ये आसानी से किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं करते। आसानी से ट्रस्ट बिल्ड इनका पहले रिश्ते पे ही हुआ है, उसके बाद नहीं हो रहा। आप इनकी लाइफ की पहली लड़की या लड़के भी नहीं हो, इनकी लाइफ में कोई और भी आया है, भले ही सिर्फ 1 महीने का ही रिश्ता क्यों ना रहा हो, कोई और भी आया है। और एक सिचुएशन और भी हो सकती है कि ना इन्होंने अपनी फैमिली का एक ऐसी फैमिली बॉन्डिंग ऐसी देखी है कि ना कोई किसी पे विश्वास आसानी से करता ही नहीं है। इधर ये इनकी फैमिली से आया है या फिर इनकी लाइफ में कोई लड़का या लड़की पहले आई थी उससे आया है, लेकिन ये पास्ट ट्रॉमा लेके आए हैं किसी के ऊपर विश्वास ना करना। ये अपनी फैमिली के अगेंस्ट भी नहीं जा सकते, क्योंकि इनको डर है कि फैमिली के अगेंस्ट जाऊंगी या जाऊंगा और फिर ये मुझे छोड़ के चला गया, इसने चीटिंग कर ली, तो फिर मैं कहाँ जाऊंगा। आपको लेके सीरियस हैं, आपके साथ खुश हैं, आपके साथ अपना फ्यूचर इमेजिन करते करते रुक जाते हैं, लेकिन इनको लगता है कि नहीं, अगर फैमिली बहुत आसानी से मान गई, फैमिली ने कहा भाई तुम्हें जहाँ करना है, जहाँ तुम्हें जिसके साथ अपनी ज़िंदगी बितानी है तुम बिताओ, हम बीच में नहीं पड़ेंगे और हम तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे, तब तो ये आपके साथ रह जाएंगे। अदरवाइज ये अपनी फैमिली को ही आगे करेंगे, क्योंकि ये अपने से कोई ना डिसीजन लेने से डरते हैं। अपने से इनसे कोई डिसीजन लिया नहीं जाता, क्योंकि इनको डर है कि एक तो मैं झूठ बोलता हूँ और फैमिली पकड़ भी लेती है मेरे झूठ को, और अगर किसी को कुछ पता चल गया मेरे बारे में शादी के बाद, इस इंसान से अगर मैंने शादी करी और कुछ पता चल गया, तो फिर मेरे पे इल्ज़ाम लगेंगे कि तुम तो हो ही ऐसे, फिर मुझे टोंट मारे जाएंगे। तो इनको ना एक इस चीज़ के लिए तो लगता है, जिसके साथ ये टाइम अपना फ्यूचर देखते हैं, कि वो तो फैमिली के थ्रू ही आए तो अच्छा है। अगर फैमिली इन्वॉल्व हो जाती है तब तो ये आपके साथ अपना फ्यूचर 100% प्लान कर लेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। और इस बात का भी ध्यान रखिएगा कि ये इंसान झूठ बोलता है। A to Z सब कुछ आपसे सच नहीं बोला होगा इस इंसान ने, जिसके बारे में भी आप पूछ रहे हैं, नहीं बोला होगा। आपको ये चीज़ समझनी होगी। आप थोड़ा सा इस इंसान के ऊपर ध्यान रखिए कि ये कैसा है, क्या करता है, कहाँ जाता है, बाकी सब ठीक है। चलिए, तो ये थी आज की रीडिंग। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें।